हेलो दोस्तों, राम बाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट CSM एंड ओसास एंड ट्रेनर। आपका शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशन पे आप लोग का स्वागत है। ये आप लोग का ही चैनल है। इस पे पिछले अपने वीडियो में मैं देखा था कि ऑडिट से कैसे डर को दूर किया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों को जानकारी दिया हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने से बहुत सारा प्रॉब्लम को हल हो गया। बहुत लोगों का सवाल आया है, फीडबैक आया है कि उस पर और सारे टॉपिक्स पे बनाया जाए। उससे रिलेटेड एक टॉपिक्स है, इज सेफ्टी ए प्रॉफिटेबल और लॉसेबल। इज सेफ्टी ए प्रॉफिटेबल और लॉसेबल, सुरक्षा की जानकारी फायदेमंद है या नुकसानदायक है। कहने का मतलब यह सेफ्टी को अपनाने से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लोगों का सोचों में क्या डिफरेंस है, कंपनी में अपनाने से कंपनी को क्या बेनिफिट है या नुकसानदायक। तो उस बेस से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या आंसर देने के लिए मेरा प्रयास जितना है, उस जो प्रूवन रूल है उस बेस से बताया गया है। लोगों को कन्फ्यूजन को दूर करने का मेरा कोशिश किया गया है, अवेयरनेस किया गया है। तो जितना से जितना हो सकता है कुछ लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। और कुछ आपको कुछ डाउट हो सकता है या कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट हम जानते हैं सेफ्टी absence ऑफ डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, यू कैन टेल इन अदर वर्ड, फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म। दोनों का मतलब सेम ही है, बोथ मीनिंग आर सेम। absence ऑफ डेंजर ऑफ फिजिकल हार्म, वहां किसी तरह का नुकसान की अनुपस्थिति होना, किसी तरह का खतरा नहीं होना। फिजिकल लुक माने उस जगह पे किसी तरह का नुकसान करने वाला चीज नहीं होना, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म। किसी चीज नुकसान जो है, नुकसान या जोखिम को उस जगह पे नहीं होना। रिस्क भी दो तरह का होता है, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल। तो अनएक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ हार्म की बात हो रहा है, जो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो सेफ्टी यही क्या होता है, सेफ्टी मीन्स किसी तरह का उस जगह पे, वातावरण में, उस वर्क प्लेस पे जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हार्म फ्री रहे, उसको सेफ्टी बोलते हैं। जिसको सुरक्षा हिंदी में बोल सकते हैं। सुरक्षा में खुद की रक्षा करना, उस जगह से सुरक्षित है, किसी तरह का नुकसान नहीं होना। फर्स्ट ये डेफिनेशन है ओसास का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आइए अब टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी होता कितने तरह का है? सेफ्टी मेनली 3 तरह का होता है मुख्यतः। पर्सनल सेफ्टी, बी टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, 3 वर्कप्लेस सेफ्टी और वर्कप्लेस सेफ्टी। सेफ्टी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर्सनल माने खुद का सेफ्टी, आप काम कर रहे हैं तो खुद का क्या क्या चीज पीपी पहनना है ना, उसके बारे में आप अपने आप को कैसे बचाइएगा, वो पर्सनल सेफ्टी में आता है। दूसरा टूल्स एंड इक्विपमेंट, उस टूल से कुछ काम कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, हाउसकीपिंग मेंटेनेंस कर रहे हैं, सामान को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट नाम से ही पता है, जो चीज काम में आने वाला है उसके लिए आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो टूल्स एंड इक्विपमेंट। तीसरा वर्क प्लेस सेफ्टी, जहाँ पे आप काम करिएगा, वर्क प्लेस या वर्कशॉप, जिस जगह पे काम करिएगा उसका भी हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सब चीज ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसको वर्क प्लेस सेफ्टी में काउंटिंग किया जाता है। तो मेनली 3 तरह का सेफ्टी है। और अब आइए जो मेन टॉपिक है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस है। तो एक्सीडेंट कॉस्ट आइसबर्ग थ्योरी के मार्फत से, मीडियम से, ये प्रूवन रूल है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इससे प्रूव किया गया है एक आइस के मार्फत से। आइस माने बर्फ, जो आपका वाटर लाइन में देखते हैं, ये वाटर का एरिया है, ये वाटर है। वाटर में देखते हैं कोई भी बर्फ तैरता है, स्विमिंग करता है, फ्लोटिंग करता है, तो ऊपर एरिया आपको ऐसा दिखता है, हल्का दिखता है, जिसको आइस टॉप, इस व्यू में देख सकते हैं, आइस टॉप यहाँ है और ये बॉटम है। तो सिर्फ टॉप पोर्शन हमारा इतना दिखता है, पर तैरने के लिए, फ्लोटिंग करने के लिए ये इसका बहुत एरिया, मैक्सिमम एरिया पानी के अंदर रहता है। तो जस्ट आइसबर्ग थ्योरी जो है इसी बेस से लिया गया है, जो एक्सीडेंट कॉस्ट आइसबर्ग थ्योरी बोलता है। मतलब जो आपको ऊपर से सेफ्टी दिखता है ना, और अंदर उसका डॉक्यूमेंटेशन या कुछ घटना होता है, जब कुछ घटना होता है तो ज्यादा नुकसान होता है। जस्ट
जैसे आइस जैसे रहता है, तैरता है तो ऊपर एरिया कम दिखता है और नीचे ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह का एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये प्रूवन रूल है। एक्सीडेंट कॉस्ट आइसबर्ग थ्योरी भी बोलते हैं या आइसबर्ग थ्योरी भी बोलते हैं। आइस माने बर्फ हो गया, बर्फ जो तैरता है पानी में, ऊपर एरिया कम दिखता है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा दिखता है। तो ये इसको एक पिक्चर के माध्यम से प्रूवन रूल है दिखाया गया है। जस्ट आई स्टॉप देख लीजिए, कम एरिया देखिए, तो मान लीजिए $1 यहाँ है, लेट सपोज $1 आपका यहाँ पे आ जाइए। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। माने सीधा सीधी कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में आपको जो देखने को मिलता है, जैसे $1 ये आई स्टॉक बोलते जो फिजिकली रूप से आपका टॉप में दिखता है, जो कंपनी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इंजुरी एंड इलनेस कॉस्ट, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें मेडिकल कंपनसेशन, कुछ कंपनी मेडिकल और स्टाफ्स को कराते हैं, या कुछ माइनर इंजुरी हो जाता है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट आता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट सोचता है कंपनी कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा काम कर लिए, है ना, तो उसको कंपनसेशन दे दिए तो काम मेरा हो जाएगा। बट जब एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा घटना होता है, दुर्घटना होता है, तो कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। जो घटना तुरंत डेली तो नहीं होता है, जब घटना होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आपका यहाँ दिखाया गया $5 to 50 लेजर प्रॉपर्टी। मतलब फर्स्ट होता है प्रॉपर्टी डैमेज होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में, सेकंड है अनइंश्योर्ड कॉस्ट। जब आप इंश्योरेंस कोई भी चीज प्रॉपर्टी का आपने नहीं कराया था, सोचे कि ऐसे ही मेरा काम चल रहा, तो जब होगा तो नुकसान भी होगा। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आप आइए, प्रॉपर्टी डैमेज जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, $5 अगर कराए रहते तो कवर हो जाता। सेकंड दिखाया गया, सेकंड $1 to $3, मैंने एक एग्जाम्पल दिया गया, ये रुपीज में हो सकता है, जिसको आइस बॉटम कह सकते हैं, आइस टॉप। आइस बॉटम में ये सबसे ज्यादा एरिया जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा कंपनी को नुकसान करता है। तो प्रॉपर्टी डैमेज आता है। प्रॉपर्टी डैमेज आपको यहाँ दिखाया गया है एग्जाम्पल के रूप में, लेजर प्रॉपर्टी। जस्ट एग्जाम्पल आपका डॉलर में दिखाया गया, रुपीज में हो सकता है। तो प्रॉपर्टी डैमेज में टूल्स एंड इक्विपमेंट एग्जाम्पल है, आपका प्रोडक्ट, मटेरियल, लीगल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टिगेशन टाइम, ये सब आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट होने से पहले आप करवा लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट है। जब नहीं करवाते हैं तो जब डायरेक्ट कॉस्ट, एक्सीडेंट हो जाने के बाद ये सब होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका ये लगा, बी में आप आ जाइए, अनइंश्योरेंस मिसलेनियस कॉस्ट। जब आपने नहीं करवाया था, जब आपने डायरेक्ट कॉस्ट कम कर दिया था, तो ये आपका जब प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, कोई इंश्योरेंस फेल हो चुका, आपने उसको मेंटेन नहीं किया है, तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। वेजेज, जैसे एग्जांपल, जस्ट लाइक एग्जांपल, वेजेज पेड फॉर LTI, लॉस्ट टाइम इंजुरी, वेजेज पेड फॉर लॉस्ट टाइम इंजुरी। जिस टाइम में आपका एक्सीडेंट हो गया उसमें टाइम आपका कंज्यूम होता है और उसको कॉस्ट पेयर करना, हॉस्पिटलाइज का कॉस्ट जाएगा, ओवर टाइम आपको देना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉय और हॉस्पिटल में चला गया, कोई डेथ हो गया तो उसका एक्सपेंसेस अलग हो, दूसरे आदमी को लगाना पड़ेगा, मैन पावर आपका बढ़ जाएगा, है ना। फिर हायरिंग टाइम बढ़ जाएगा, गुडविल आपका जो है मार्केट में, आपका कंपनी का इमेज खराब होगा, बहुत सारे का लॉस आ जाता है। इसीलिए सेफ्टी को सीरियसली लेना चाहिए और उसको फॉलो करवाना चाहिए कंपनी में, और खुद भी करना चाहिए। जो सेफ्टी जो डायरेक्ट दिखता नहीं, इनडायरेक्ट दिखता है, तो ये आप डिसाइड करके बताइए कि ये कमेंट करके बताइए, ये सेफ्टी फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। थैंक यू दोस्तों।